हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 ओवर 3 माइनस एक्स। कि आपने इस फंक्शन की क्या निकालनी है, डोमेन एंड रेंज निकालनी है। चलें देखें, ये जो आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में है 3 - x, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो ये तो 3 - 3 क्या बन जाएगा, 0। अगर आप इसको 0 पे डिवाइड करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डोमेन ली है 3 - x शुड नॉट बी 0, के 3 - x को आप लोगों ने 0 नहीं लेना। इफ़ 3 - x इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन x इज़ नॉट इक्वल टू 3। यानी कि 3 के अलावा जितने भी नंबर है ना, रियल नंबर, वो सारे के सारे इसके क्या आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे। तो हमने क्या लिखा, -∞ to 3 और ब्रैकेट यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब, इसका मतलब होता है कि ये वाला नंबर इस इंटरवल में नहीं है। देखिए ये मैंने यहाँ पे ये बड़ी ब्रैकेट डाल दी। इसका मतलब कि -∞ तो है लेकिन 3 नहीं है। यहाँ पे देखिए यूनियन 3 और इन्फिनिटी, ये 3 भी इसमें शामिल नहीं हो रहा, यहाँ से क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। तो बेसिकली इसका बनेगा क्या, इसका बनेगा, अगर आप लिखना भी चाहो ये भी लिख सकते हो, आप वैसे ये भी लिख सकते हो कि रियल नंबर में से अगर हम 3 को निकाल दें तो बाकी के तमाम नंबर्स आपके क्या आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे। आप ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह। अब है रेंज। रेंज के लिए क्या करना है, ये देखें, रेंज के लिए हम लोगों ने ये जी ऑफ एक्स है ना, इसको यहाँ पे क्या रखना है, वाई रखना है। तो यहाँ पे देखें, फॉर रेंज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ओवर 3 माइनस एक्स। अब हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, y इंटू 3 - x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। y को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3y - xy इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। 3y -2 प्लस 2 इधर आके -2, ये माइनस का प्लस y इधर आके प्लस का है xy। तो 3y -2 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस वाई। आगे देखें, यहाँ पे बन जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो गया तो 3y -2 ओवर 1 प्लस वाई। ये हमने क्या निकाल ली, x की वैल्यू। फॉर फंक्शन टू बी डिफाइन, अगर इस पर भी फंक्शन आपने डिफाइन करना है तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि 1 + y इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर 1 + y इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है तो y किसके इक्वल नहीं होगा, -1 के। अगर y -1 नहीं होगा तो इसकी रेंज क्या आएगी, यहाँ पे -∞ to -1 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। आप इसका सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, रियल नंबर में से अगर हम -1 को निकाल दें तो बाकी के तमाम नंबर क्या आ जाएंगे, इसकी रेंज बन जाएंगे। तो ये था हमारी इसकी डोमेन एंड रेंज। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है कि अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। एक स्टोन है जिसको हाइट 50 मीटर से नीचे गिराया गया ऑन द ग्राउंड। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इज इक्वल टू 40 - 10x के। वो कह रहा है हाइट आपकी 10 सेकेंड के पास जो हुई है वो कितनी है, 40 - 10x के। अब हमें चाहिए कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, हाइट ऑफ स्टोन बतानी है जब x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। x से हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम। टाइम अगर 1 सेकेंड हो, 1.5 सेकेंड हो, या फिर 1.7 सेकेंड्स हो। तो यहाँ पे उसने आपको फंक्शन दिया हुआ है h(x) इज इक्वल टू 40 - 10x के, x इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ h(x) में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो अगर यहाँ पे h(1) इज इक्वल टू 40 -10 इंटू 1, 10 1 ज़ा 10, 40 - 10 30। यानी कि जब आपने स्टोन हाइट से नीचे ग्राउंड पर गिराया तो 1 सेकेंड के बाद उसकी हाइट कितनी थी, 30 मीटर। आगे देखिए 1.5 पे, तो 1.5 है, जैसे हमने 1 पुट किया ऐसे हम लोगों ने क्या पुट कर देना है, 1.5। तो यहाँ पे देखिए 40 - 10 1.5 का स्क्वायर, 2.25 का स्क्वायर, 40 - 22.5। अब 40 में से 22.5 निकालें तो क्या आ गया, 17.5 मीटर। आगे है h इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड्स।
तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच एफ एस इक्वल टू 40 माइनस 10x के, तो यहाँ पे एक्स एक्स है, वहाँ पे क्या आ जाएगा 1.7 का स्केयर, 40 माइनस 10 1.7 का स्केयर क्या बन गया 2.89। जब इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 28.9, 40 में से इसको निकाला, आपकी हाइट क्या आ गई 11.1 मीटर। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड दूसरा पार्ट है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि जब आपकी जो स्टोन है वो ज़मीन के साथ आके टकराता है तब क्या होगा, तब उसका टाइम क्या होगा। एच एफ एक्स इक्वल टू 40 माइनस 10x के, इफ़ अगर वो स्ट्राइक कर रहा है ज़मीन के साथ तो उसकी हाइट क्या होगी 0 होगी। तो जैसे ही हमने इस हाइट को क्या पुट किया 0 पुट किया यहाँ पे, तो 40 माइनस 10x के, ये 10x के इधर आके क्या हो गया प्लस का, फिर हमने इनकी क्या की प्लेसेस चेंज कर दी, ये 10x यहाँ पे आ गया 40 यहाँ पे आ गया, 10 आके डिवाइड हो गया, 10 1 ज़ा 10 10 4 ज़ा 40, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे आंसर आ जाएगा +-2। x शो कर रहा था टाइम को, देन हमारे पास इसका फिर ये आ गया सेकेंड्स। ठीक हो गया, ये था इसका x इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि जब आपके जो स्टोन है वो ज़मीन के साथ आके स्ट्राइक किया तब आपका उसने कितना टाइम लिया, उसने टाइम लिया है 2 सेकेंड्स। आगे है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपको वो कहता है, कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। वो कह रहा है इसकी आप लोगों ने डोमेन भी निकालनी है फर्स्ट पार्ट में और रेंज भी निकाल। अब देखेंगे लीनियर फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। अब इसमें जो भी वैल्यू आप रखते जाओगे आपको y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती जाएगी। इसका मतलब कि सिन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, के जो एफ ऑफ एक्स है ये एफ एक्स की हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, तो इसकी डोमेन क्या आ गई -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की आ गई। अब इसकी रेंज है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स दीज आर रियल नंबर्स, हर एक्स की वैल्यू जो भी पुट करोगे आपको जो भी वैल्यू इसकी मिलेगी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स दे आर रियल नंबर्स होगी। देन इसकी रेंज भी क्या आ गई -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। आपने बस एक याद बात देखनी है, अगर कोई भी फंक्शन है जो कि क्या हो लीनियर, उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी -इन्फिनिटी इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी से डोमेन भी यही और इसकी रेंज भी। अगला क्वेश्चन है, इज द फंक्शन 1-to-1 जस्टिफाई। 1-to-1 का मतलब कि आपने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे इसको इंजेक्टिव प्रूफ करना है। Yes, it is a one-to-one function. As for every single value of x, there is always a single value of f of x. कि हर x की वैल्यू के लिए आपको एक सिंगल वैल्यू मिलती है f of x की, देन ये हमारा फंक्शन क्या होगा 1-to-1 होगा। कैसे, अब आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन उसने क्या दिया आपको यहाँ पे 3x माइनस 5। अब एक साइड पे आप लोगों ने यहाँ पे 3x-5 की जगह क्या रखना है 3a-5, दूसरी साइड पे 3b-5, -5 दोनों साइडों से कट गए, क्या बच गया 3a-3b, जहाँ पे 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू b आ जाएगा। यानी कि अगर a b के इक्वल आ जाए फंक्शन क्या हो जाएगा 1-to-1 हो जाएगा। अब तीसरी बात वो पूछ रहा है, इस फंक्शन f ऑन टू, अगर फंक्शन आपका f ऑन टू है, इफ़ ऑल कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर, तो आपकी जो कोडोमेन है क्या वो रियल नंबर होगी। एक्सप्लेन। यस द फंक्शन विल बी ऑन टू फॉर रियल नंबर। वो कह रहे यस फंक्शन क्या होगा ऑन टू होगा हर रियल नंबर के लिए। हमने क्या किया, जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पे y, तो y ये आके इधर क्या हो गया प्लस का 3x, ये 3 आके डिवाइड हो गया, हमें क्या मिल गया x। फॉर एवरी नंबर y बिलोंग्स टू r, हर वो नंबर जो y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, दे एग्जिस्ट x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो बेटा ये हम लोगों ने क्या किया, ये हमने ये फंक्शन था हमारा एफ ऑफ एक्स 3x बन, एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोगों ने क्या पुट किया y पुट किया, तो इसका हम लोगों ने क्या लिया इन्वर्स लिया, यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाली x की वैल्यू। अब जहाँ पे जो भी आप वैल्यू y की पुट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो फंक्शन है वो क्या हो गया ऑन टू हो गया। अब 9th वाला क्वेश्चन है, f फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। ये देखिए ये वही सेम क्वेश्चन आ गया पीछे वाला, डिनोमिनेटर में है, ऊपर नीचे क्वेश्चन आ गया है, यानी कि जो नीचे ये डिनोमिनेटर है ये 0 माइनस
अगर हम पे -1 पुट करते हैं तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। फंक्शन आपका क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। डोमेन के लिए आपने रियल नंबर में से इसकी जगह x की जगह -1 रखते हैं तो आपने -1 को निकाल देना, बाकी तमाम के तमाम नंबर आपके क्या आ जाएंगे डोमेन आ जाएंगे। इसी तरीके से रेंज है, रेंज के क्या से पता चलेगा, यहाँ पे f(x) की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे y पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3, माइनस 2x इधर आ गया, ये y इधर चला गया, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया। अब ये एक्स वाई -2 इधर आके क्या हो गया डिवाइड। अभी हम देखें y-2 है, अगर हम y-2 को इक्वल नॉट इक्वल टू 0 करें तो y की वैल्यू आप 2 नहीं ले सकते, बाकी y की वैल्यू कोई भी ले लें तो आपको x की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम रेंज में से रेंज है आपकी, तो अगर हम रियल नंबर में से 2 निकाल दें तो बाकी के तमाम नंबर आपके क्या रियल नंबर बन जाएंगे, रेंज बन जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में सेम वही चीज़ कह रहा है कि आपने बताना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। फंक्शन इज नॉट ऑन टू बिकॉज द रेंज r-2 इज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन r। फंक्शन वगैरह ऑन टू नहीं है क्योंकि रेंज जो है वो आपकी कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रही रियल नंबर्स के। आगे थर्ड पार्ट है प्रूफ दैट f(x) इज 1:1। अब वो कह रहा है, वो उसी क्वेश्चन को वो कह रहा है कि प्रूफ करें आप क्या है 1:1। एक साइड पे हमने x की जगह a ले लिया, दूसरी साइड पे हमने x की जगह क्या ले लिया, b ले लिया। अब हमने इनकी क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 2ab + 2a - 3b - 3 1 3a। इसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2ab से कट गया, ये -3 इस -3 से कट गया, यहाँ पे क्या बचा 2a और ये माइनस का थी इधर आके हो गया प्लस का 3, ये 2b ये इधर आके क्या हो गया प्लस का 3b, यहाँ पे हो गया प्लस का 3b। तो देखें ये 5 है और ये भी क्या हो गया 5 है, 5 से क्या हो गया कैंसिल। आपके पास a किसके इक्वल आ गया b के, तो हम कह सकते हैं यस द फंक्शन इज इंजेक्टिव। तो आपका फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है। आगे 10th वाला क्वेश्चन है कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू e माइनस x। अब ये आपको फंक्शन उसने क्या दे दिया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया। अगर शो करे कि f(x) क्या है, इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम लोगों ने बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन जब आ जाए, ये पहली वर्ड इस एक्सरसाइज में ये बाइजेक्टिव पहली बार आया। तो बाइजेक्टिव का मतलब, बाइजेक्टिव किसके इक्वल होता है कि आपने इसको इंजेक्टिव भी प्रूफ करना है और सब्जेक्टिव भी प्रूफ, दोनों आप लोगों ने फाइंड करने, इंजेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। अब इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव के लिए क्या है, एक साइड पे आप f(a) ले लोगे, एक साइड पे आप f(b) ले लोगे। तो e माइनस है e माइनस बी, ई से कैंसिल हो गया, माइनस से किसके इक्वल है माइनस बी के, यहाँ से दोनों से माइनस कैंसिल होगी, ए किसके इक्वल आ गया बी के। अगर ए बी के इक्वल आ जाए तो आप लोगों ने कहना है कि फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव है। अब इंजेक्टिव तो हो गया, अब हम लोगों ने क्या निकालना है, इसका सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव निकालने के लिए आपको पता है हमें रिवर्स करना होता है उसका सारा प्रोसेस। सब्जेक्टिव y इज इक्वल टू -e(x)। अगर हम दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग लें तो यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग y, यहाँ पे नेचुरल लॉग लिया तो ये पावर स्टार्ट में आ गई, नेचुरल लॉग e किसके इक्वल होता है 1 के, तो -x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया नेचुरल लॉग y, तो x किसके इक्वल आ गया माइनस लॉग नेचुरल लॉग y। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, देखिए ये माइनस नेचुरल लॉग y है। उसने हमें फंक्शन में क्या कहा था कि f फ्रॉम r+ टू r+, यानी कि जो रियल नंबर में वैल्यू, जो रियल नंबर्स में आपने इसकी डोमेन और को डोमेन वगैरह लिखनी हो है, या जो आपका फंक्शन है वो रियल नंबर तो हैं लेकिन पॉजिटिव वाले, नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे। यानी कि अगर हम यहाँ पे कह दें कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, अगर y r+ में बिलोंग कर रहा है, यानी कि रियल नंबर पॉजिटिव में बिलोंग कर रहा है, then they exist and x is equal to -y, so function is subjective। अगर फंक्शन आपका सब्जेक्टिव है, पीछे बाइजेक्टिव था, दोनों प्रूफ हो गए, तो हम कह सकते हैं कि f(x) क्या है, बाइजेक्टिव है। अब देखें, अब यहाँ पे है आप लोगों का g फ्रॉम r टू r इज गिवन बाय g(x) इज इक्वल टू x की 3 - 3x।
फंक्शन ने जी फ्रॉम आर टू आर रियल नंबर से रियल नंबर पर गिवन दे दिया उसने एक्स की क्यूब माइनस टी है, डिटरमाइन इफ जी ऑफ एक्स इंजेक्टिव और एंड और सब्जेक्टिव। तो कह रहे डिटरमाइन करे कि ये इंजेक्टिव फंक्शन भी है और सब्जेक्टिव भी है। इंजेक्टिव के लिए सबसे पहले हम लोगों ने जी की वैल्यू क्या रखी 1। अगर जी की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपके पास 1 का क्यूब -3 इंटू 1, 1 -3 किसके इक्वल आ गया -2 के। और यहाँ पे देखें माइन जी इंटू -2, -2 का क्यूब -3 इंटू -2, ये -8 माइनस माइनस प्लस 3 टू 6 -8 प्लस 6 -2। अब ये देखें दोनों हम लोगों ने जो इनपुट दिया है, जी 1 दिया है तो -2 आ गया, जी -2 दिया है तब भी -2 आ गया। दोनों सेम इनपुट पे आप इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं मिल सकती। देखिए यहाँ पे 1 दिया है तो -2, -2 दिया तो -2, दोनों डिफरेंट आउटपुट दी। डिफरेंट आउटपुट देने पे भी आपको अगर सेम आउटपुट इनपुट देने पे भी आपको अगर सेम आउटपुट मिल रही है तो फंक्शन हैव सम वैल्यू फॉर एक्स इज इक्वल टू -1 एंड -2। तो फंक्शन जो आपकी जो आपने वैल्यूज दी है 1 और -2 पे आपको सेम वैल्यूज दे रहा है, इसका मतलब आपका फंक्शन 1 to 1 नहीं है। अगर 1 to 1 नहीं है तो फिर आपका ये फंक्शन इंजेक्टिव भी नहीं है। एक बात याद रखनी है इंजेक्टिव के लिए, हर इनपुट के क्रॉसफंडिंग आपको डिफरेंट आउटपुट मिले। 1 है तो -2 है, -2 है तो यहाँ पे भी -2 आ रही है। अगर यहाँ पे ये डिफरेंट होती देन हम कह सकते थे फंक्शन आपका क्या इंजेक्टिव है। अगर ये सेम आ गई है, सेम डिफरेंट आउटपुट पे इनपुट पे सेम आउटपुट मिल रही है, फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। आगे आ गया आपका बेटा सब्जेक्टिव। फॉर सब्जेक्टिव इट इज अ सब्जेक्टिव जी ऑफ एक्स इज टू x-3 फॉर आर वैल्यू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स। वो कह रहा है हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आपको एक वैल्यू मिल रही है जी ऑफ एक्स की। देन जो y है वो आपको किसके इक्वल हो गया, एक्स की क्यूब -3x। अगर ये इसके इक्वल आ गया है, हर वैल्यू जो भी वैल्यू आप एक्स की पुट करो आपको कोई ना कोई वैल्यू वाई की वैल्यू मिल रही है, देन फंक्शन क्या है, ऑन टू है। देन हम इसे कह देंगे ये क्या है, सब्जेक्टिव फंक्शन। आई होप ये एक्सरसाइज हमारी क्लियर हो गई है। ये थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है, आप उसको 2-3 दफ़ा देखें, आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर समझ आएगी। अगली वीडियो तक आप लोग हम चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो से आप तक पहुँचे, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।